जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल अनमोल साथी 0338 पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। हौसला रखो, डरो मत। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, जब हालात भारी हो जाते हैं, जब सब कुछ टूटता सा लगता है, उस पल याद रखो भगवान तुम्हारे साथ हैं। कितनी ही अंधेरी रात क्यों ना हो, सूरज फिर से उगता है ना? तो फिर तुम्हारी जिंदगी में उजाला क्यों नहीं आएगा? क्या तुमने कभी सोचा है, जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तो वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो कठिनाई में हिम्मत हारने लगता है। हां, वो शब्द आज भी गूंजते हैं, आज भी तुम्हें सहारा देते हैं। बस तुम्हें सुनने की जरूरत है। जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होगा, कभी चोट लगेगी, कभी धोखा मिलेगा, कभी अकेलापन सताएगा। लेकिन जब मन हारे तो बस यही याद करना, अगर भगवान साथ खड़े हैं तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जाएगा? नहीं, हर कदम तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर आंसू तुम्हें साहस सिखा रहा है, हर दर्द तुम्हें और गहराई से भगवान से जोड़ रहा है। तो क्यों रोते हो? क्यों डरते हो? क्यों खुद को कमजोर मानते हो? उठो, डटकर खड़े हो जाओ और दिल से कहो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कृष्ण हैं, मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में। यही विश्वास, यही भरोसा, यही हौसला तुम्हें अजेय बना देगा। जब तू मुश्किलों में घिरा होता है, जब सब तरफ अंधेरा होता है, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, उसी पल भगवान धीरे से तेरे कानों में कहते हैं हिम्मत रख, मैं यहीं हूं। सोच, अगर सच्चा सहारा खुद प्रभु दे रहे हों तो इंसान क्यों हार मानेगा? क्यों घबराएगा? क्यों अपने ही मन को डर की जंजीरों में कैद करेगा? हर बार जब तू गिरता है तो ईश्वर तुझे उठाते हैं। तू समझता है कि तू अकेला चल रहा है, पर असल में हर कदम पर उनकी छाया तेरे साथ चलती है। कभी तूने गौर किया है, जब तेरा मन बिल्कुल टूट जाता है, तभी अचानक से कहीं से ताकत आ जाती है और तू फिर से खड़ा हो जाता है। वो ताकत कहां से आती है? वही तो भगवान का स्पर्श है, वही उनकी अदृश्य शक्ति है जो तुझे संभालती है। कभी तू सोचता है मेरे पास कोई नहीं, लेकिन ये भूल मत करना कि तेरा हर आंसू पहले भगवान देखते हैं। तेरा हर दर्द, तेरी हर पुकार सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचती है। वो तुझे कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका वचन है मैं भक्त का सदा साथी हूं। अब बता, जब तेरे रक्षक स्वयं प्रभु हों तो कोई भी विपत्ति तुझे कैसे डरा सकती है? हौसला वही है जो तू भीतर से जगाता है, और ये हौसला तभी आता है जब तुझे यकीन हो जाता है कि मैं अकेला नहीं, भगवान मेरे साथ हैं। सोच, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में अकेला खड़ा होकर जीत सकता है, तो तू अपने जीवन की लड़ाई क्यों नहीं जीत सकता? अर्जुन का बल धनुष नहीं था, अर्जुन की शक्ति उसकी आस्था थी। वही आस्था, वही विश्वास तुझे भी अपराजय बना देगा। कभी सोचो, जीवन में जब सबसे बड़े तूफान आते हैं तब इंसान क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो भूल जाता है कि उसके साथ भगवान खड़े हैं। जब तेरे सामने मुश्किलें खड़ी होती हैं, जब लोग तुझे धोखा देते हैं, जब हालात तुझे रुलाते हैं, उस वक्त तेरा विश्वास ही तेरी ढाल होता है। और विश्वास किस पर? सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर। याद रख, जिसने खुद को कृष्ण के हवाले कर दिया, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस आत्मा के लिए था जो जीवन की लड़ाई लड़ रही है। तू क्यों घबराता है?
क्यों सोचता है कि तेरा सफर अधूरा है? जब ईश्वर की योजना तुझसे बड़ी है तो तुझे केवल चलना है, बाकी रास्ता वह खुद बना देंगे। अब सोचो, अगर कोई बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ ले तो क्या वो रास्ता भटक सकता है? कभी नहीं। उसी तरह जब तू प्रभु का हाथ पकड़ लेता है तो फिर तू कैसे हार सकता है? चाहे दुनिया तुझे गिराने की लाख कोशिश करे, चाहे हालात तुझे तोड़ने की हर साजिश करें, तू नहीं गिरेगा, क्योंकि तेरे पीछे खड़े हैं वो जो सृष्टि को संभालते हैं। तेरी सांसें, तेरी धड़कनें, तेरी आत्मा, सब उन्हीं का अंश है। तो डरना किससे है? हारना क्यों है? टूटना क्यों है? हौसला रख, विश्वास रख, कदम बढ़ा, तुझे मंजिल जरूर मिलेगी। याद कर, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने हथियार नीचे रख दिए थे, वो कांप रहा था। उसके अंदर डर था, उसके मन में मोह था, उसके हृदय में उदासी थी। उसी पल भगवान ने उसे झकझोरा, उठ अर्जुन, तू योद्धा है, डरपोक नहीं। तेरा जन्म भागने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म लड़ने और जीतने के लिए हुआ है। और सोच, वही शब्द आज भी गूंज रहे हैं, वही आवाज आज भी तुझे पुकार रही है। जब तू अपने हालात से भागता है तो असल में तू खुद से भाग रहा है, और जब तू खड़ा होता है, डट कर सामना करता है, तो उसी पल भगवान तुझ में प्रकट हो जाते हैं। कभी तूने गौर किया है, जब तू बिना हिम्मत खोए आगे बढ़ता है, तभी हालात भी धीरे धीरे तेरे सामने झुक जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तू डरना छोड़ दे, क्योंकि डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, जबकि विश्वास इंसान को अजेय बना देता है। अगर तू सच में मान ले कि भगवान हर समय मेरे साथ हैं, तो तेरे लिए असंभव भी संभव बन जाएगा। तेरे लिए हार भी जीत में बदल जाएगी। और यही तो असली हौसला है, डर को मिटाना, विश्वास को जगाना और जीवन को विजय की ओर ले जाना। जरा सोच, जब तू जीवन की राह पर अकेला चलता है और तेरे आसपास कोई नहीं होता, तब भी तेरे साथ भगवान होते हैं। तुझे दिखाई न दे, लेकिन उनका स्पर्श तेरी आत्मा महसूस करती है। हर बार जब तू रोता है तो तेरे आंसू सबसे पहले प्रभु देखते हैं। तू ये मत समझ कि तेरे दर्द का गवाह कोई इंसान बनेगा, नहीं। तेरे हर घाव को, तेरे हर संघर्ष को, तेरे हर टूटे हुए सपने को सबसे पहले ईश्वर ही जानते हैं। और क्या तुझे लगता है कि वो तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, वो तुझे संभालते हैं, तुझे उठाते हैं, तुझे और मजबूत बनाते हैं, ताकि तू अपने भाग्य से भी बड़ी जीत हासिल कर सके। कभी कभी इंसान को लगता है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब सब खत्म हो गया। लेकिन वहीं से तो शुरुआत होती है, वहीं से भगवान तुझे अपनी शक्ति देना शुरू करते हैं। जिस क्षण तू हिम्मत हारने लगता है, उसी क्षण कृष्ण तेरे भीतर जागते हैं और कहते हैं, तू मेरा अंश है, तू कैसे हार सकता है? तू सोचता है तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर असल में तेरे पास सब कुछ है, क्योंकि प्रभु तेरे साथ हैं। जिंदगी में जो भी होता है वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए होता है। कभी सोचो, अगर मुश्किलें न हो तो इंसान मजबूत कैसे बनेगा? अगर आंधियां न हो तो दीपक की लौ की कीमत कौन समझेगा? अगर दर्द न हो तो सुख की मिठास कैसे मिलेगी? यही कारण है कि ईश्वर तुम्हें संघर्ष में डालते हैं, ताकि तुम्हारे भीतर का योद्धा बाहर आए। और जब तू पूरी शक्ति से लड़ेगा, तभी भगवान मुस्कुराएंगे और कहेंगे, देखा, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुझे जीत दिलाई। याद रखो, विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर तेरे पास विश्वास है तो तू किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। सोचो, कितनी बार तूने सोचा होगा कि अब रास्ता बंद है, लेकिन फिर अचानक से एक नई राह खुल गई। यह संयोग नहीं था, यह भगवान का संकेत था। वो हर बार तुझे बताते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज की किरणें फिर से उगेंगी। और अगर तू उनके साथ खड़ा है तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तो आज से ठान लो, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे कितने भी लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहें, तुम टूटोगे नहीं, डटकर खड़े रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ खड़े हैं स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान, स्वयं वह शक्ति जिसने संसार को रचा है। और जब वह तुम्हारे साथ है तो किसकी हिम्मत है जो तुम्हें हरा दे? जब इंसान जीवन की लड़ाई लड़ता है तो सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं होती, बल्कि अंदर होती है। बाहर का तूफान उतना खतरनाक नहीं है जितना अंदर का डर, और यही डर इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन जब तेरे दिल में यह विश्वास बैठ जाता है कि कृष्ण मेरे साथ हैं,
तो यह डर पिघल जाता है, जैसे सूरज की किरणों से बर्फ पिघलती है। तूने देखा होगा, बच्चा जब तक मां का हाथ पकड़े रहता है तब तक उसे किसी अंधेरे से डर नहीं लगता। ठीक उसी तरह जब तू प्रभु का नाम पकड़ लेता है तो कोई तूफान तुझे डरा नहीं सकता। कभी कभी तू सोचता है कि तेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, कभी तू अधीर हो जाता है, कभी निराश हो जाता है, लेकिन भगवान कभी जल्दीबाजी में काम नहीं करते। वो हमेशा सही समय पर सही चीज देते हैं। तू समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में तुझे एहसास होता है कि जो कुछ मिला वही तेरे लिए सबसे अच्छा था। यही कारण है कि गीता में कृष्ण ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन का मंत्र है। अगर तू इस सत्य को मान ले तो तेरे जीवन से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तू समझ जाएगा कि हर अनुभव, हर घटना, हर परिस्थिति ईश्वर की बनाई हुई योजना का हिस्सा है। और जब योजना भगवान की हो तो डरने की कोई वजह नहीं बचती, बल्कि तुझे खुशी होनी चाहिए कि तू उनकी लिखी हुई पटकथा में जी रहा है। अब सोच, अर्जुन के सामने कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी। उसके अपने रिश्तेदार, उसके गुरु, उसके प्रियजन सब उसके खिलाफ खड़े थे। अगर वो इंसान अकेले खड़ा होकर जीत सकता है तो तू क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना था कि अर्जुन ने अपनी गाड़ी पर बैठे कृष्ण को देखा और कहा, हे माधव, अब मार्गदर्शन आपका है। बस यही सरेंडर, यही आत्मसमर्पण इंसान को जीत दिलाता है। अगर तू अपनी जिंदगी के रथ की लगाम प्रभु को सौंप दे तो कोई शक्ति तुझे हार नहीं दिला सकती। याद रखो, भगवान दूर नहीं है, वो तेरे हर कदम पर मौजूद है। जब तू गिरता है वो तुझे संभालते हैं, जब तू रोता है वो तुझे दिलासा देते हैं, जब तू हिम्मत हारने लगता है तो वो तेरे भीतर से आवाज देते हैं, उठो, डरो मत, मैं यहां हूं। बस इस आवाज को सुनो, इसे महसूस करो और देखना, तेरे सामने असंभव भी संभव हो जाएगा। जिंदगी का असली सुख यह नहीं है कि सब कुछ आसानी से मिल जाए। असली सुख तब है जब तू संघर्षों के बीच मुस्कुराना सीख लेता है, जब तू मुश्किलों के बीच भी कहता है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। और जब तेरे होंठों से यह वाक्य निकलता है तो समझ ले कि तेरी आत्मा प्रभु से जुड़ गई है। और जो आत्मा कृष्ण से जुड़ जाती है उसे फिर कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, हिम्मत बनाए रखो, क्योंकि जिस क्षण तू हिम्मत छोड़ देगा उसी क्षण तू खुद को भगवान से अलग कर लेगा। और जिस क्षण तू फिर से विश्वास जगाएगा उसी क्षण तू महसूस करेगा कि भगवान तुझ में ही बसे हुए हैं। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। कभी जीवन में तू सोचता है, सब लोग मुझे छोड़ गए, अब मेरे पास कोई नहीं। पर जरा ठहर कर देख, क्या वाकई तू अकेला है? नहीं। जब पूरी दुनिया तुझे ठुकरा देती है तब भी भगवान तुझे गले लगाते हैं। जब सब तेरे खिलाफ हो जाते हैं तब भी कृष्ण तेरे साथ खड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू अपनी आंखों से केवल दुनिया को देखता है और अपनी आत्मा से प्रभु को देखना भूल जाता है। जब तू आंखें बंद करके दिल से पुकारता है, हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, अब आप ही संभालो, तो उसी क्षण तेरे जीवन का रथ खुद भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। कभी तूने गौर किया है, जब तू गहरे संकट में होता है तभी कोई अद्भुत मदद अचानक सामने आ जाती है? कभी कोई इंसान, कभी कोई रास्ता, कभी कोई विचार, ये सब कहां से आते हैं? ये सब प्रभु ही भेजते हैं। वो हर पल तेरा ध्यान रखते हैं। तू समझता है कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई, लेकिन सच यह है कि तेरी हर प्रार्थना आकाश तक जाती है और समय आने पर उत्तर जरूर मिलता है। याद कर, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब सब महान योद्धा चुप बैठे रहे, कोई मदद को आगे न बढ़ा। द्रौपदी ने सबसे गुहार लगाई, लेकिन कोई न बोला। और जब उसने पूरी तरह से कृष्ण को पुकारा, पूरी आत्मा से समर्पण कर दिया, तब प्रभु ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उसकी लाज बचा ली। यह हमें क्या सिखाता है? यह कि इंसान तब तक अधूरा है जब तक वो प्रभु पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जिस क्षण तू पूरी तरह कृष्ण के हवाले हो जाता है उसी क्षण चमत्कार होता है। तो क्यों डरते हो? क्यों सोचते हो कि संकट में तुम अकेले हो? संकट तो केवल एक परीक्षा है जो तुझे और मजबूत बनाती है। भगवान तुझे गिराकर नहीं तोड़ना चाहते, बल्कि गिराकर तुझे सिखाना चाहते हैं कि उठना कैसे है। और जब तू सीख जाता है तब तेरा आत्मविश्वास दुगुना हो जाता है। इसीलिए संघर्ष से भागना नहीं, उसका स्वागत करना,
क्योंकि संघर्ष ही तुझे अपने प्रभु तक ले जाता है। जरा सोच, अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो क्या वो आज विश्व का महान योद्धा कहलाता? अगर द्रौपदी हार मान लेती तो क्या उसकी रक्षा होती? अगर मीरा कृष्ण का नाम न पकड़ती तो क्या उसका प्रेम अमर होता? नहीं, उनकी जीत का कारण केवल एक था, विश्वास। और यही विश्वास तुझे भी जीत दिलाएगा। तो ठान ले, आज से तू किसी भी हालात से डरेगा नहीं। अगर लोग तुझे धोखा दें तो तू मुस्कुराएगा और कहेगा, कोई बात नहीं, मेरे साथ कृष्ण है। अगर हालात तुझे रुलाएं तो आंसू पोंछकर कहेगा, ये आंसू भी प्रभु की मर्जी है, इसमें भी भलाई छिपी है। और अगर पूरी दुनिया तुझे हार मानने को कहे तो तू गूंज कर बोलेगा, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, और जब तक वो मेरे साथ हैं मुझे कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान जब अकेला महसूस करता है तो उसी पल उसका विश्वास डगमगाने लगता है। पर सच तो यह है कि इंसान कभी अकेला होता ही नहीं। सोचो, जब तू सांस ले रहा है तो क्या यह सांस तेरे बस में है? नहीं, यह तो उसी प्रभु की दी हुई है। जब तेरे दिल की धड़कन चल रही है, क्या तू उसे अपने बल पर चला रहा है? नहीं, यह भी उसी ईश्वर का चमत्कार है। जब जीवन की हर धड़कन, हर सांस भगवान की वजह से चल रही है, तो क्या यह संभव है कि उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया हो? कभी नहीं। मगर समस्या यह है कि तू बाहरी सहारे ढूंढता है। तू सोचता है कि लोग तेरा साथ देंगे, रिश्तेदार तेरा सहारा बनेंगे, दोस्त तुझे संभालेंगे। पर जब वे सब तुझे छोड़ देते हैं, तभी तेरी आंखें खुलती हैं कि असली सहारा कौन है, केवल और केवल कृष्ण। जब इंसान से आसक्ति टूटती है, तभी भगवान से लगाव गहराता है। और जब तू प्रभु पर टिक जाता है, तो फिर तू किसी तूफान से डरता नहीं, किसी कठिनाई से भागता नहीं। याद रखो, हर कठिनाई तेरे लिए एक संदेश होती है। भगवान तुझे परेशान करने के लिए समस्या नहीं देते, बल्कि तुझे जगाने के लिए देते हैं। जैसे शिक्षक परीक्षा लेता है ताकि छात्र का स्तर ऊंचा हो, वैसे ही भगवान तुझे कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं ताकि तेरी आत्मा और मजबूत बने। जब तू यह समझ जाएगा, तब तू कभी रोएगा नहीं, बल्कि हर कठिनाई पर मुस्कुराएगा और कहेगा, यह भी प्रभु की योजना का हिस्सा है। अब सोचो, गीता के युद्ध में अर्जुन क्यों कांप रहा था? क्योंकि वो अपने हालात को देख रहा था, रथों की भीड़, योद्धाओं की शक्ति, रिश्तों की जटिलता। लेकिन जब कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी, तब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ क्षणभंगुर है। रिश्ते, शरीर, हालात सब बदलते हैं, पर आत्मा अमर है। और जब आत्मा अमर है तो डर किस बात का? यही शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। तू अपने जीवन की हर समस्या को बहुत बड़ा मान लेता है, लेकिन जब तू उन्हें ईश्वर के दृष्टिकोण से देखता है तो वे छोटी लगने लगती हैं। मान ले कि तेरी समस्या एक समंदर है, तो भगवान उसका भी मालिक है। मान ले कि तेरी मुश्किल एक पहाड़ है, तो प्रभु उस पहाड़ से भी ऊंचे हैं। जब तक तू केवल समस्या को देखेगा, तू दबा रहेगा। लेकिन जब तू समस्या से ऊपर उठकर भगवान को देखेगा, तब तेरे भीतर का डर खत्म हो जाएगा। तो उठो, खुद को कमजोर मत समझो। तू वही आत्मा है जिसने अनगिनत जन्मों को जिया है, जिसने हर बार संकट का सामना किया है और हर बार प्रभु की कृपा से पार पाया है। आज भी वही कृपा तुझ पर बरस रही है। बस तू आंखें खोल और देख, कृष्ण तेरे साथ हैं। जब तू आगे बढ़ेगा, वे तेरे कदमों के साथ कदम मिलाएंगे। जब तू रोएगा, वे तेरे आंसुओं को पोंछेंगे। और जब तू हिम्मत दिखाएगा, तो पूरी सृष्टि तुझे सलाम करेगी। तो ठान लो, अब से डर को जगह नहीं देंगे, निराशा को मन में नहीं आने देंगे। हर हालात में सिर्फ इतना कहेंगे, हे कृष्ण, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं, और जब आप साथ हैं तो मेरी जीत तय है। कभी तू सोच, जब तू जीवन की दौड़ में हारने लगता है, जब तुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कहीं ना कहीं से एक हल्की सी रोशनी तेरे भीतर जगती है। वो रोशनी तेरी अपनी नहीं होती, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब तू पूरी तरह टूट जाता है, तभी प्रभु अपनी शक्ति तुझ में डालते हैं। तू मानता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, अभी तो शुरुआत है। यही तो उनका अद्भुत प्रेम है। जब सब तुझे छोड़ देते हैं, तब वो तुझे सबसे करीब से थाम लेते हैं। सोचो, जीवन के कितने ही मोड़ ऐसे आए होंगे जब तूने हार मान ली थी, पर फिर भी तू जीत गया। तू खुद हैरान हुआ कि ये कैसे हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त तू अकेला नहीं था,
प्रभु तेरे साथ थे। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी मेहनत ही उसकी ताकत है, लेकिन सच यह है कि मेहनत तभी फल देती है जब भगवान की कृपा साथ हो। अगर कृपा न हो तो पूरी दुनिया का साम्राज्य भी टिक नहीं सकता। याद कर, रावण के पास सोने की लंका थी, अपार धन था, असीम शक्ति थी, लेकिन क्या वो बच पाया? नहीं, क्योंकि उसके पास ईश्वर की कृपा नहीं थी। दूसरी ओर हनुमान के पास कोई राजपाट नहीं था, लेकिन प्रभु का नाम था, और उसी नाम से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि भगवान का साथ ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान का साथ कैसे पाया जाए? बहुत सरल है, विश्वास से। जब तू पूरे दिल से कहता है कि जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए अच्छा होगा, तभी तू भगवान से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव ही असली भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर हालात में भगवान पर भरोसा रखना। चाहे सफलता मिले या असफलता, तू मुस्कुराकर कहे, हे कृष्ण, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा साहस है। अब सोचो, जब अर्जुन ने अपने सारे सवाल कृष्ण के सामने रख दिए, तो क्या कृष्ण ने उसे भागने को कहा? नहीं, उन्होंने कहा, उठो, युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य यही है। यह शिक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी उस समय थी। जब जीवन तुम्हें चुनौतियां देता है तो भागो मत, क्योंकि भागना कभी समाधान नहीं है। समाधान है डटकर सामना करना। और जब तू सामना करेगा तो तेरे साथ स्वयं भगवान खड़े होंगे। याद रखो, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन ईश्वर का साथ स्थायी है। तू अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को याद कर, सब बीत गए। हर दर्द धीरे धीरे दूर हुआ, हर आंसू सुख में बदल गया, हर हार किसी बड़ी जीत की तैयारी बन गई। तो क्या यह प्रमाण काफी नहीं है कि प्रभु ने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा? तो अब से डरना छोड़ो, अपने मन को विश्वास से भर दो। जब भी कठिनाई आए, हौसले से कहो, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, और जब तक वो मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यही वह शक्ति है जो इंसान को अंदर से अजेय बना देती है। जरा सोचो, जब इंसान दुनिया के सहारों पर जीता है तो वो हर वक्त डर में जीता है। उसे डर लगता है कि कहीं पैसा न छिन जाए, कहीं लोग न छोड़ दें, कहीं हालात खराब न हो जाए। लेकिन जो इंसान भगवान पर जीता है, उसे किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है, जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा करेगा, वही मेरा मार्गदर्शन करेगा। और सच यही है, जब तू अपने जीवन को कृष्ण के हाथों सौंप देता है तो तू निश्चिंत हो जाता है। फिर तुझे पता होता है कि चाहे कैसी भी आंधी आए, तेरा रथ सही दिशा में जाएगा, क्योंकि लगाम प्रभु के हाथ में है। कभी तूने गौर किया है कि जब हालात तुझसे छिन जाते हैं, जब लोग तुझे धोखा देते हैं, जब सपने टूट जाते हैं, तब भीतर से एक आवाज आती है, उठो, अब भी सब खत्म नहीं हुआ। यह आवाज कहां से आती है? यह आवाज खुद भगवान की होती है। वो हर पल तेरे भीतर मौजूद है, बस तू सुनना नहीं चाहता। अगर तू अपने मन को शांत कर ले तो तुझे साफ सुनाई देगा। कृष्ण तुझसे कह रहे हैं, डरो मत, मैं हूं ना। जीवन में कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, वो लोग तेरे भाग्य के मालिक नहीं हैं। तेरे भाग्य का मालिक केवल ईश्वर है। जब तक तू कर्म करता रहेगा, प्रभु तेरा साथ देंगे। गीता में भी यही कहा गया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू यह सिद्धांत पकड़ लेगा, तब तेरा डर मिट जाएगा, क्योंकि तब तुझे केवल अपने काम की चिंता होगी, न कि परिणाम की। और जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, तभी उसे असली आजादी मिलती है। सोच, अगर अर्जुन बार बार यही सोचता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो क्या वह लड़ पाता? नहीं। लेकिन जब उसने अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, तब उसकी चिंता मिट गई, और वही उसका सबसे बड़ा साहस बन गया। यही साहस तुझे भी अपनाना है। याद रखो, कठिनाई तुझे कमजोर करने नहीं आती, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आती है। जब तू गिरता है तो उठना सीखता है, जब तू टूटता है तो खुद को जोड़ना सीखता है, और जब तू हिम्मत हारने लगता है तो भगवान तुझे याद दिलाते हैं कि तू उनका अंश है। तू हार कैसे मान सकता है? अगर तुझे लगता है कि तेरे जीवन में संघर्ष बहुत है, तो इसका मतलब है कि प्रभु तुझे और बड़ा बनाने वाले हैं,
क्योंकि छोटे लोगों को छोटे संघर्ष मिलते हैं और बड़े लोगों को बड़े संघर्ष। जब तू संघर्ष सहता है तो समझ ले कि तेरा जीवन साधारण नहीं है। और जब भगवान तुझसे बड़ा काम लेना चाहते हैं तभी वो तुझे बड़ी बड़ी चुनौतियों से गुजारते हैं। इसलिए हर संघर्ष को आशीर्वाद मानो और हर कठिनाई को गुरु समझो। तो अब से कभी यह मत कहना मैं अकेला हूं। तू अकेला था ही नहीं। जब तू रो रहा था तब भी कृष्ण तुझे देख रहे थे। जब तू हार रहा था तब भी कृष्ण तुझे संभाल रहे थे। जब तू थक गया था तब भी कृष्ण तुझे नई शक्ति दे रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने उनके स्पर्श को महसूस नहीं किया। लेकिन अब से कर, और जब तू कर लेगा तब तुझे एहसास होगा कि तेरी हर धड़कन, हर सांस, हर पल भगवान की देन है। तो उठो, डरो मत, थको मत, क्योंकि जिस क्षण तू हिम्मत रखता है उसी क्षण भगवान तेरे भीतर प्रकट होते हैं। और जब भगवान तेरे भीतर आ जाते हैं तो फिर जीत तुझसे दूर नहीं रह सकती। जब जीवन में तू हार मानने लगता है तो सबसे पहले तेरा मन तुझे धोखा देता है। मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। लेकिन गीता का यही पहला संदेश है, मन पर विजय पाना ही असली विजय है। अगर तू अपने मन को काबू कर ले तो पूरी दुनिया तेरे पैरों में होगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने खुद भगवान को पा लिया। सोच, अगर तेरे भीतर का मन ही तेरा साथी बन जाए तो फिर तुझे कौन हरा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। बाहर के दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन अंदर के डर, आलस्य, मोह और क्रोध को हराना मुश्किल है। लेकिन वही असली जीत है। जब तू अपने भीतर के दुश्मनों को जीत लेगा तो बाहर की हर बाधा छोटी लगेगी। यही कारण है कि भगवान हमेशा यही कहते हैं, पहले खुद को साधो, फिर संसार अपने आप साध जाएगा। अब जरा यह समझ कि जब तू जीवन में कर्म करता है तो परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कई बार तू मेहनत करता है लेकिन फल देर से आता है और तब तू निराश हो जाता है। लेकिन कृष्ण का यही तो संदेश है, कर्म का फल निश्चित है, बस धैर्य रखो। देख, जब किसान बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता, उसे समय देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है और सही मौसम आने पर ही पौधा फलता है। वैसे ही तेरे कर्म भी हैं, आज बो, कल फल जरूर मिलेगा। और अगर तुरंत फल नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि ईश्वर तुझसे और बड़ी तैयारी करवा रहे हैं। कभी यह मत भूलो कि भगवान तेरे हर कदम की गिनती करते हैं। तेरी हर मेहनत, हर आंसू, हर संघर्ष दर्ज होता है। वो तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ते। जब तू थककर सोचता है कि सब व्यर्थ गया, तभी अचानक कोई नया दरवाजा खुलता है और वही दरवाजा तुझे वहां ले जाता है जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। यही है प्रभु का अद्भुत खेल। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखो। अगर सुख मिले तो अहंकार मत करो और अगर दुख मिले तो निराश मत हो। सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन तेरा कर्तव्य बना रहता है। तू अगर हर परिस्थिति में शांत रहना सीख ले तो समझ ले कि तूने जीवन जीने की असली कला सीख ली है। याद रखो, भगवान तुझे उसी रास्ते पर भेजते हैं जहां तेरा भला है। कई बार तू सोचता है कि जो चाहा वो क्यों नहीं मिला, पर बाद में समझ आता है कि जो नहीं मिला वही तेरे लिए अच्छा था। यही तो ईश्वर की लीला है। वो तुझे वही देते हैं जो तेरे लिए सही है। इंसान की नजर छोटी होती है, लेकिन भगवान की नजर पूरे भविष्य पर होती है। इसीलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, जिसे तू हानि समझता है वही तेरे लिए वरदान बन जाता है। तो अब जरा दिल से सोच, अगर तुझे हर वक्त यह भरोसा हो कि तेरा जीवन प्रभु के हाथों में है, तो क्या तू कभी डर पाएगा? नहीं, तू निर्भीक होकर जिएगा, कर्म करेगा और आगे बढ़ेगा। तेरे भीतर एक अडिग विश्वास होगा, मेरे साथ भगवान है तो दुनिया मुझे रोक नहीं सकती। यही विश्वास तुझे अर्जुन बना देगा। यही विश्वास तुझे हर युद्ध में विजयी करेगा। जब इंसान टूट जाता है तब असली परीक्षा शुरू होती है। दुनिया तुझे कहेगी कि अब तू कुछ नहीं कर सकता। हालात तुझे मजबूर कर देंगे कि तू हार मान ले। लेकिन उसी क्षण तेरे कानों में कृष्ण की आवाज गूंजती है, उठो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही आवाज तेरे भीतर नया जोश भर देती है। यही भरोसा तुझे खड़ा कर देता है जब सब कुछ गिरा देता है। याद कर, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके सामने अपने ही लोग थे, भाई, गुरु, रिश्तेदार,
उसका मन कांप गया। हथियार उसके हाथ से छूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। सोच, अगर उस दिन कृष्ण न होते तो अर्जुन सदा के लिए हार जाता। लेकिन कृष्ण ने कहा, यह कमजोरी का समय नहीं है, यह उठने का समय है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम की चिंता मत करो। यही शिक्षा आज भी हर इंसान को उठने की प्रेरणा देती है। कभी तू सोच, तेरे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि सब कुछ अंधेरा लगा, पर अचानक कोई रास्ता खुल गया। तू कहता है, वाह, यह कैसे हुआ? लेकिन सच्चाई यह है कि वह प्रभु का आशीर्वाद था। जब तू उनके ऊपर भरोसा करता है तो वो तुझे वहां से निकालते हैं जहां से कोई और नहीं निकाल सकता। यही वजह है कि कृष्ण हमेशा कहते हैं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि हिम्मत खोना ही असली हार है। अब जरा यह समझ कि जीवन का हर दर्द एक शिक्षा है। जब तू दुख में होता है तभी तुझे असली शक्ति का एहसास होता है। सुख में इंसान कभी गहराई से नहीं सीखता, लेकिन दुख उसे मजबूत बना देता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। अगर तू यह समझ ले तो कभी रोएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहेगा, हे प्रभु, यह भी आपके ही खेल का हिस्सा है। और देख, सबसे बड़ा साहस यही है कि तू विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु को याद रखे। जब जेब खाली हो, जब साथ छोड़ दें, जब सपने टूट जाएं, तब भी अगर तेरे होंठों पर उनका नाम हो तो समझ ले कि तू सबसे मजबूत है। क्योंकि शक्ति उसी को मिलती है जो कठिनाई में भी विश्वास बनाए रखता है। जीवन का हर क्षण एक सवाल पूछता है, क्या इंसान का साथ केवल लोग देते हैं या भगवान भी साथ खड़े होते हैं? मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में यही स्पष्ट किया है कि अच्छा कर्म करने वाले से ईश्वर कभी दूरी नहीं बनाते। जब हृदय निर्मल हो, जब कर्म निःस्वार्थ हो, जब इरादे पवित्र हों, तब भला भगवान कैसे अलग रह सकते हैं? सोचिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है बिना किसी लालच के, क्या उसे कभी अकेला छोड़ा जा सकता है? नहीं, निश्चित ही नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है कि भगवान उसी के रक्षक होते हैं जो धरती पर धर्म की ज्योति फैलाता है। महाभारत के मैदान में अर्जुन जब डगमगा रहे थे, जब उन पर संशय का बादल छा गया था, तब श्री कृष्ण ने यही तो कहा था, उठो अर्जुन, सही कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। क्या यह वाक्य केवल युद्ध के लिए था? नहीं, यह तो पूरे जीवन का संदेश है। आज भी यदि कोई इंसान नेक मार्ग पर चलता है, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे संसार उसके खिलाफ क्यों ना हो, भगवान उसके मनोबल को थाम लेते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है, जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तब अंदर से एक अदृश्य शक्ति आपको सहारा देती है? वही तो भगवान का साथ है। कभी सोचा है, जब कोई व्यक्ति बुराई के सामने डटकर खड़ा होता है तो उसकी शक्ति कहां से आती है? यह शक्ति केवल उसकी नहीं होती, यह तो वही दिव्य ऊर्जा है जो हर उस आत्मा में प्रवाहित होती है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर कदम रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा कर्म करने वाला कभी असफल नहीं होता, क्योंकि असफलता केवल उन लोगों के लिए है जो कर्म अधूरा छोड़ देते हैं। जो अंत तक सही राह पर चलता है, उसके लिए हर कठिनाई दरअसल एक सीढ़ी होती है जो उसे भगवान के और निकट ले जाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है, मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, यदि तुम्हारा मन साफ है, तो उस पल तुम्हारे साथ अदृश्य रूप से भगवान खड़े होते हैं। वे दिखते नहीं हैं, पर महसूस होते हैं। जब दिल टूटा हो, जब संसार ठुकरा दे, जब हालात भारी लगे, उस समय जो आवाज भीतर से कहती है, डर मत, आगे बढ़ो, वही तो कृष्ण की वाणी है। ध्यान दीजिए, जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या भगवान को हमें दुखी देखना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। अच्छे कर्म करने वाले को भगवान परीक्षा में डालते हैं, लेकिन उसे कभी गिरने नहीं देते। हां, रास्ता लंबा हो सकता है, कांटे बिखरे हो सकते हैं, पर मंजिल तक पहुंचना निश्चित है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, जो मेरा भक्त है, मैं कभी उसका अनादर नहीं होने दूंगा। सोचो, जब द्रौपदी अपमानित हो रही थी, जब उसके पास न रिश्तेदार खड़े थे, न कोई योद्धा मदद करने आया, तब उसने किसे पुकारा? उसने पुकारा, हे कृष्ण। और उसी पल, उस पल
भगवान ने अपने असीम करुणा से उसकी रक्षा की। यह उदाहरण क्या बताता है? यह सिखाता है कि अच्छा कर्म करने वाला कभी पराजित नहीं होता, उसका रक्षक स्वयं भगवान होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अच्छा कर्म आखिर है क्या? क्या सिर्फ दान देना ही अच्छा कर्म है? नहीं, अच्छा कर्म है किसी को दुख न देना, सत्य का साथ निभाना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करना। जब तुम दिल से किसी की मदद करते हो, जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो, जब तुम्हारा उद्देश्य केवल अच्छाई फैलाना होता है, तभी तुम्हारे साथ भगवान खड़े होते हैं। कभी गौर किया है, जब हम किसी की सच्चे मन से मदद करते हैं तो भीतर से एक अजीब सी शांति मिलती है। यही तो संकेत है कि भगवान हमारे पास खड़े हैं, क्योंकि ईश्वर का वास वहीं होता है जहां निष्काम सेवा होती है, जहां स्वार्थ नहीं बल्कि करुणा बहती है। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य अपने कर्म से ही बड़ा होता है और वही कर्म उसके भाग्य को गढ़ते हैं। तो सोचिए, यदि कर्म श्रेष्ठ हो तो क्या भाग्य कभी साथ छोड़ सकता है? जीवन में हमें अक्सर लगता है कि दूसरों की चालाकी सफल हो रही है, उनकी कपटपूर्ण योजनाएं काम कर रही हैं और सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति पीछे छूट रहा है। पर क्या यह स्थायी है? नहीं, झूठ का साम्राज्य टिकता नहीं और छल का साथ भगवान कभी नहीं देते। जो व्यक्ति धर्म की नींव पर अपना जीवन खड़ा करता है, उसकी इमारत भले धीरे बने पर इतनी मजबूत होती है कि कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। जरा सोचो, अगर किसी की नीयत साफ है और कर्म अच्छे हैं तो क्या भगवान उसे कभी अकेला छोड़ देंगे? क्या उस पर संकट हावी हो सकता है? हां, संकट तो आएगा, पर केवल इसलिए कि उसका हौसला और मजबूत हो। श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं। विपत्ति परीक्षा नहीं, वरदान है, क्योंकि वही तुम्हारे साहस को जगाती है और तुम्हें दिव्यता के और निकट ले जाती है। याद रखो, जब कोई भी तुम्हें समझ ना पाए, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब भी यदि तुम्हारा मन कहे कि तुम सही हो, तो विश्वास करना, उस सत्य की गवाही खुद भगवान देते हैं। वे कहते हैं, अच्छे कर्म करने वाला मेरा प्रिय है और मैं कभी अपने प्रिय को निराश नहीं करता। यह वचन केवल ग्रंथों के पन्नों तक सीमित नहीं है, यह आज भी उतना ही सत्य है जितना युद्ध भूमि में था। तो भाइयों और बहनों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें हर पल भगवान का साथ मिले, तो बस अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। किसी को छलो मत, किसी का दिल मत दुखाओ और अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। जब तुम्हारे कर्म उजले होंगे तो चाहे तुम अंधेरे जंगल में भी अकेले चल रहे हो, एक रोशनी हमेशा तुम्हारे रास्ते को प्रकाशित करेगी, और वह रोशनी कोई और नहीं, स्वयं भगवान होंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच के रास्ते पर खड़े होते हैं तो भीतर से एक अदृश्य शक्ति बार बार कहती है, मत डर, आगे बढ़ते रहो। यह वही दिव्य आशीर्वाद है जो हर उस आत्मा को मिलता है जो अपने कर्मों को धर्म से जोड़कर निभाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो मुझे याद करता है, जो सत्य का मार्ग चुनता है, जो निस्वार्थ कर्म करता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जीवन का खेल बड़ा अजीब है। कभी लगता है कि बुराई जीत रही है, कपट फल फूल रहा है और सच्चाई दब रही है, पर यह केवल एक क्षणिक भ्रम है। देखो, कितने ही साम्राज्य छल और अन्याय पर टिके, लेकिन क्या वे स्थायी रहे? नहीं, वे समय के थपेड़ों में मिट गए। लेकिन जो लोग धर्म के साथ थे, उनका नाम आज भी पूजनीय है। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को भगवान ने अपनी अमृता से जोड़ दिया। कभी कभी इंसान सोचता है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मैं तो किसी को दुख नहीं देता, फिर भी मेरी राह क्यों कठिन है? उत्तर बड़ा सरल है। कठिन रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं। आसान राहों पर भीड़ चलती है, लेकिन कठिनाइयों से भरा मार्ग वही चुनता है जिसके भीतर दिव्य प्रकाश होता है। और याद रखो, जो इन मुश्किलों को पार कर लेता है, उसके पीछे स्वयं भगवान खड़े होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिखावा करते हैं कि वे ईश्वर के करीब हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर केवल उन तक पहुंचते हैं जिनके कर्म सच्चे हैं। पूजा पाठ केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आचरण में उतरना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश आत्मा को हौसला देना, किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछना, यही असली पूजा है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें लगता है कि सामने वाला आभारी है, पर सच तो यह है कि उसी पल भगवान तुम्हें
अपने आशीर्वाद से भर रहे होते हैं। याद करो, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाला असल में ईश्वर का ही कार्य करता है। अच्छा कर्म करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। और क्या ईश्वर कभी अपने प्रतिनिधि को अधूरा छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र, यदि कभी जीवन कठिन लगे, यदि लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो अपने कर्मों पर दृष्टि डालना। यदि वे शुद्ध हैं, यदि वे किसी के आंसू पोंछने वाले हैं, यदि वे किसी की मुस्कान लौटाने वाले हैं, तो यकीन मानो भगवान तुम्हारे सबसे बड़े सहायक हैं। वे देर कर सकते हैं, पर अंधकार में अकेला छोड़ते कभी नहीं। कभी ध्यान से देखो, जब कोई बच्चा रोता है तो मां दौड़कर उसके पास जाती है, भले ही बच्चा कुछ कहे या ना कहे। उसी तरह जब एक इंसान सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है और कठिनाइयों में टूटने लगता है, तब भगवान बिना बुलाए भी उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का हृदय करुणा से भरा हुआ है। वे किसी भले इंसान को संघर्ष में असहाय नहीं छोड़ सकते। सोचो जरा, जब गोकुल में इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा की, सब लोग डर गए, गाय बैल कांपने लगे, बच्चे रोने लगे, तब कौन आया? उसी पल भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। सवाल यह है कि क्या भगवान ने सबके कर्म देखे थे? हां, जिन्होंने भक्ति और सच्चाई को चुना, भगवान उनके लिए पर्वत तक उठा लेते हैं। यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह प्रमाण है कि जो अच्छा कर्म करता है, उसकी ढाल स्वयं कृष्ण बन जाते हैं। कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, हमारे कर्म का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन गीता का संदेश यही है, सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि फल देर से मिले, पर जब मिलेगा तो अपेक्षा से कहीं अधिक होगा। जिस बीज को तुम धरती में डालते हो, वह तुरंत फल नहीं देता। पहले अंधेरे मिट्टी में जड़ें जमाता है, फिर अंकुर निकलता है और एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह अच्छे कर्म भी समय लेते हैं, लेकिन उनका फल अनंत होता है। देखो, छल से जीता गया धन, झूठ से पाई गई शोहरत और लालच से बनी शक्ति टिकती नहीं, लेकिन मेहनत से अर्जित रोटी, निस्वार्थ प्रेम और सत्य से पाया गया सम्मान अमर रहता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति धर्म और अच्छे कर्म की राह चुनता है, उसका नाम युगों तक गूंजता है। क्या कभी सोचा है क्यों आज भी लोग राम और कृष्ण का नाम श्रद्धा से लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन में केवल धर्म का साथ दिया, अच्छे कर्म किए। उन्होंने सिखाया कि शक्ति केवल भुजाओं से नहीं, बल्कि चरित्र से आती है, और वही चरित्र उन्हें ईश्वर से जोड़े रखता है। तो मित्र, यदि तुम्हें लगता है कि भगवान दूर हैं, तो सबसे पहले अपने कर्मों पर दृष्टि डालो। क्या तुम्हारे कर्म दूसरों को सुख दे रहे हैं? क्या तुम्हारे शब्द किसी का मनोबल बढ़ा रहे हैं? क्या तुम्हारे कार्य सत्य के साथ हैं? यदि हां, तो यह मत सोचो कि भगवान कहीं और हैं। वे तुम्हारे हर कदम के साथ हैं, तुम्हारी हर सांस में हैं। याद रखो, भगवान हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो दूसरों के लिए खड़ा होता है। अगर तुम किसी का सहारा बनते हो, तो स्वयं भगवान तुम्हारा सहारा बन जाते हैं। यही गीता का अनंत सत्य है। सोचो, जब कोई इंसान रात के अंधेरे में अकेला चलता है, चारों तरफ सन्नाटा है, हवा की सरसराहट है और उसे डर लगता है, तभी अगर कहीं दूर एक दीपक जलता दिखाई दे, तो कैसा सुकून मिलता है। उसी तरह जीवन की अंधेरी राहों पर अच्छे कर्म दीपक की तरह होते हैं, और भगवान उस दीपक को बुझने नहीं देते। वे बार बार हवा के थपेड़ों से बचाते हैं, ताकि चलने वाला हार न मान ले। कितनी बार हमें लगता है कि हमारे कर्म छोटे हैं, मैंने तो बस एक भूखे को रोटी दी या किसी रोते हुए को सांत्वना दी, इतना बड़ा काम कहां किया। लेकिन याद रखो, भगवान के लिए कोई कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। ईश्वर वही देखता है कि तुम्हारा इरादा कितना निर्मल था। एक छोटा सा अच्छा काम भी ब्रह्मांड में गूंजता है और उसका प्रतिफल कई गुना होकर लौटता है। यही कारण है कि गीता कहती है, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतिहास इसका गवाह है। जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के विरुद्ध सत्य का साथ दिया, तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन क्योंकि उसके कर्म धर्ममय थे, भगवान नरसिंह स्वयं प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। यह केवल कथा नहीं, यह शिक्षा है
कि अच्छा कर्म करने वाला अकेला नहीं पड़ता, स्वयं ईश्वर उसके लिए रूप बदलकर सामने खड़े हो जाते हैं। कभी जीवन में निराशा आ जाए तो खुद से यह प्रश्न पूछना, क्या मैं सही कर्म कर रहा हूं? क्या मेरी नीयत साफ है? अगर उत्तर हां है तो चिंता मत करना। चाहे हालात कितने भी कठोर क्यों ना हो, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि भगवान कभी न्याय में देर कर सकते हैं, पर अन्याय को स्थायी रूप से फलने फूलने नहीं देते। याद करो, जब पांडवों को वनवास मिला था, जब उनका सब कुछ छीन लिया गया था, तब भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। वे अपमानित हुए, दर दर भटके, कठिनाई झेली, लेकिन अपने अच्छे कर्म और धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, और नतीजा अंत में विजय उन्हीं की हुई। क्यों? क्योंकि उनके साथ स्वयं कृष्ण थे। तो मित्र, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब लगे कि तुम्हारे कर्म का कोई मूल्य नहीं, तब एक क्षण रुककर सोचना, क्या भगवान ने कभी धर्म का साथ छोड़ दिया है? नहीं, वे हर बार वही करते हैं जो धर्म और सत्य की रक्षा करे। और यदि तुम्हारे कर्म सत्य पर टिके हैं, तो समझ लो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए। जब इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, आखिर मैं क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही ये कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं? यह सवाल हर किसी के दिल में उठता है। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करने वालों के लिए कठिनाइयां अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। संकट दरअसल ईश्वर का संकेत होता है कि अब तुम्हें और मजबूत होना है, अब तुम्हें और ऊंचाई पर पहुंचना है। सोचो, अगर इंसान हमेशा आराम में रहे तो क्या कभी उसका सामर्थ्य बाहर आ पाएगा? नहीं। लोहा आग में तपकर ही तलवार बनता है, और इंसान दुख में तपकर ही दिव्यता के करीब पहुंचता है। अच्छे कर्म करने वालों के जीवन में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि उनका विश्वास और गहरा हो सके, और जब वे उस परीक्षा को पार कर लेते हैं तो ईश्वर स्वयं उनका मुकुट सजाते हैं। कभी द्रौपदी को याद करो, सभा के बीच अपमान हो रहा था, सब महान योद्धा मौन खड़े थे, कोई आगे नहीं आया। उस क्षण उसने अपने हाथ जोड़कर केवल भगवान को पुकारा, और क्या हुआ? उसी पल उसकी रक्षा हो गई। यह प्रसंग हमें यही बताता है कि जो अच्छा है, जो सत्य है, उसे ईश्वर कभी असहाय नहीं छोड़ते। हो सकता है मदद देर से आए, लेकिन जब आती है तो चमत्कार की तरह आती है। कभी अपने आसपास देखो, कोई छोटा किसान मेहनत करता है, कभी धूप, कभी बरसात, कभी आंधियां सहता है, पर वह बोना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि फसल जरूर उगेगी। यही तो विश्वास अच्छे कर्म करने वाले के पास भी होना चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, यदि कर्म सही है तो फल अवश्य मिलेगा, और जब फल मिलेगा तो इतना प्रचुर मिलेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। पर यहां एक रहस्य और है। अच्छा कर्म करने वाला केवल अपने लिए नहीं करता, वह दूसरों के लिए करता है। और जब इंसान दूसरों के लिए करता है तो उसका रक्षक स्वयं भगवान बन जाता है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के भीतर बसते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो मित्र, यदि तुम चाहते हो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहें, तो अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे केवल तुम्हारे नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करें। याद रखो, जब तुम किसी का सहारा बनते हो तो ईश्वर तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। जब तुम किसी का आंसू पोंछते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जब इंसान सच की राह पर चलता है तो अक्सर अकेलापन सबसे पहले उसका साथ देता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, देखो ये बेवकूफ है, सब चालाकी से आगे बढ़ रहे हैं और यह ईमानदारी में पीछे रह गया। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई को पकड़कर चलता है, उसे यह समझना चाहिए कि लोग उसे नहीं, बल्कि उसके विश्वास को परख रहे हैं। और जब उसका विश्वास अडिग रहता है, तब भगवान दुनिया को दिखा देते हैं कि अच्छे कर्म करने वाला कभी हारता नहीं। इतिहास की गहराई में झांको तो हर युग में यही देखा जाएगा कि धर्म की राह चलने वालों को पहले कठिनाई मिली, उपहास सहना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा, लेकिन अंत में वही लोग महान बने। क्यों? क्योंकि उनके पीछे भगवान का हाथ था। जब मीरा ने अपने प्रभु के लिए विष का प्याला पिया तो क्या हुआ? वह विष अमृत बन गया, क्योंकि ईश्वर अच्छे कर्म करने वाले का साथ कभी छोड़ते ही नहीं। अक्सर हम सोचते हैं, भगवान दिखते क्यों नहीं? अगर वे साथ हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते?
लेकिन मित्र, क्या हवा दिखती है? नहीं, पर उसकी ठंडक महसूस होती है। क्या प्रेम दिखता है? नहीं, पर उसका असर दिल पर होता है। वैसे ही भगवान भी अदृश्य हैं, पर उनके साथ होने का एहसास हर उस इंसान को होता है जो अच्छे कर्म करता है। जब किसी असंभव परिस्थिति में अचानक मदद मिल जाती है, जब निराशा में अचानक आशा की किरण फूट पड़ती है, वही तो भगवान का संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, भगवान कभी कर्महीन व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होते। वे उसी का सहारा बनते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। गीता में कहा गया, उठो, कर्म करो, मैं तुम्हारे कर्म को पूर्णता दूंगा। इसका अर्थ यह है कि इंसान को पहले कदम उठाना पड़ता है, फिर भगवान उसके कदमों को उड़ान बना देते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ रहें, तो कर्म करते रहो। अच्छे काम छोटे हों या बड़े, पर निरंतर होते रहने चाहिए। कभी किसी रोते हुए चेहरे को हंसी में बदलते देखा है? उस पल केवल सामने वाला इंसान ही नहीं, बल्कि भगवान भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि जिसने किसी का दुख बांटा, उसने खुद को ईश्वर के करीब कर लिया। अच्छे कर्म का यही तो चमत्कार है। वह इंसान को इंसान से जोड़ता है और इंसान को ईश्वर से भी जोड़ देता है। तो मित्र, इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, अच्छा कर्म करने वाले के साथ भगवान होते हैं। यह कोई किताब का वाक्य नहीं, यह हर क्षण जीने की विधि है। जो इसे समझ लेता है, वह कभी निराश नहीं होता। जब कोई इंसान बुराई के विरुद्ध खड़ा होता है, तो सबसे पहले वही लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जो सत्य से डरते हैं। वे कहते हैं, देखना, यह टिक नहीं पाएगा, अकेला क्या कर लेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि अकेला व्यक्ति अगर अच्छे कर्मों पर अडिग हो जाए, तो पूरा संसार बदल सकता है। पांडव 5 थे और उनके सामने कौरव 100। संख्या में छोटे थे, साधनों में कमजोर थे, लेकिन उनके कर्म धर्म पर आधारित थे। और जब कर्म धर्म पर हो, तो भगवान स्वयं सारथी बन जाते हैं। नतीजा, जीत उन्हीं की हुई। सोचो, क्या भगवान ने कभी अधर्म का साथ दिया है? नहीं, वे हर बार वही करते हैं जो सच्चाई को बचाए। यही कारण है कि जो इंसान अच्छाई का चुनाव करता है, उसे देर सबेर विजय जरूर मिलती है। चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, अंत में मंजिल उसी की होती है। क्योंकि भगवान बुराई को टिकने नहीं देते और अच्छे कर्म करने वाले को गिरने नहीं देते। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम सोच लेते हैं, मैं अकेला हूं। पर सच्चाई यह है कि अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जिसने ब्रह्मांड बनाया है। वह शक्ति तुम्हें हर तूफान से बचाती है, हर आंधी से संभालती है और हर गिरावट के बाद उठाती है। ध्यान रखना, अच्छे कर्म करने वाले का जीवन हमेशा आसान नहीं होता। हां, उसे संघर्ष मिलता है, बार बार ठोकरें मिलती हैं, लेकिन हर ठोकर उसे और मजबूत बना देती है। भगवान कभी अपने प्रियजन को कमजोर नहीं रहने देते। वे कठिनाई इसलिए भेजते हैं ताकि तुम अपनी क्षमता को पहचान सको। और जब तुम पहचान लेते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है, तब तुम्हें समझ आता है कि ईश्वर सच में तुम्हारे साथ हैं। कभी अपने जीवन में उन पलों को याद करो जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन अचानक हालात बदल गए। जब दरवाजे बंद थे, लेकिन कहीं से एक खिड़की खुल गई। वह संयोग नहीं था, वह भगवान का हाथ था। अच्छे कर्म करने वाले को ईश्वर ऐसे ही चुपचाप बचाते हैं। वे बिना दिखे चमत्कार करते हैं, और यह चमत्कार केवल उन पर बरसते हैं जिनका दिल साफ हो, जिनके कर्म पवित्र हों। तो भाई बहन, यह मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ जा रहा है। यह सोचो कि हर नेक काम तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रहा है। यही कवच संकट से बचाता है, यही कवच दुख को सहने की शक्ति देता है, और यही कवच तुम्हें भगवान से जोड़ देता है। अच्छा कर्म करने वाले के जीवन में एक अनोखी चमक होती है। यह चमक सोने चांदी या धन दौलत से नहीं आती, यह आती है उसकी आत्मा की पवित्रता से। जब इंसान निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए करता है, तो उसका चेहरा अपने आप तेज से भर जाता है, और यह तेज ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान उसके साथ हैं। लेकिन मित्रों, अच्छे कर्म की राह आसान नहीं होती। कभी लोग तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, कभी तुम्हारे काम का मजाक उड़ाएंगे, और कभी तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ऐसे में तुम्हारे दिल से आवाज उठेगी, क्या मैं सच में सही हूं? क्या भगवान मुझे देख भी रहे हैं? और ठीक उसी समय
तुम्हारे भीतर से एक शक्ति उठेगी जो कहेगी, हां, तुम सही हो, डटे रहो। यही भीतर की शक्ति ईश्वर की उपस्थिति है। कभी कभी इंसान सोचता है कि भगवान का साथ मतलब यह है कि जीवन में दुख आए ही नहीं, पर सत्य यह है कि भगवान दुख आने से नहीं रोकते, बल्कि दुख झेलने की ताकत देते हैं। यदि इंसान के कर्म अच्छे हों तो वह चाहे कितने भी तूफान में फंसे, अंत में किनारे तक पहुंच ही जाता है। और जो किनारे तक पहुंचता है उसके साथ भगवान की नाव हमेशा चलती रहती है। सोचो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था। वह विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांप उठी, लेकिन भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। संदेश क्या था कि जो महान है, जो ईश्वर के निकट है, वह पहले कष्ट को स्वीकार करता है ताकि दूसरों को अमृत मिल सके। अच्छे कर्म करने वाला भी ऐसा ही होता है। पहले वह खुद कठिनाइयां झेलता है, लेकिन अंत में वही दूसरों के लिए रोशनी बनता है। और तब भगवान उसका हाथ थाम कर कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो। कभी यह मत भूलो, भगवान दूर आसमान में बैठे कोई पराई शक्ति नहीं है, वे तुम्हारे दिल में रहते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो भगवान तुम्हारे भीतर मुस्कुराते हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो भगवान तुम्हारे दिल में खिलते हैं। जब तुम दूसरों के लिए त्याग करते हो तो भगवान तुम्हारे कर्मों में चमकते हैं। और जब तुम निडर होकर सत्य का साथ देते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारी ढाल बन जाते हैं। तो भाई बहन, यदि जीवन की राह कठिन है तो यह मानकर चलो कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छे कर्म करते रहो, भले ही दुनिया न देखे, भले ही लोग सराहना न करें, क्योंकि ईश्वर हर पल तुम्हारे कर्मों को देख रहे हैं, गिन रहे हैं, और समय आने पर उसका फल तुम्हें लौटा देंगे। जब इंसान बार बार ठोकर खाता है, बार बार गिरता है और फिर भी उठकर चल देता है, तो समझ लो कि उसके भीतर कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा है। वही हाथ भगवान का होता है। अच्छे कर्म करने वाला कभी जमीन पर नहीं पड़ा रहता, क्योंकि उसकी आत्मा को उठाने वाला स्वयं ईश्वर होता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम गिरकर भी संभल जाते हैं, टूटकर भी जुड़ जाते हैं, हार कर भी जीत जाते हैं। कभी यह सवाल अपने दिल से पूछो, क्यों हर युग में बुराई बहुत बड़ी दिखाई देती है और अच्छाई छोटी सी? क्योंकि बुराई दिखने में शोर मचाती है और अच्छाई चुपचाप काम करती है। लेकिन अंत में जीत किसकी होती है? हमेशा अच्छाई की। यही भगवान का नियम है। चाहे रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में राम की विजय होती है। चाहे कौरवों के पास कितना भी बड़ा राज्य हो, अंत में धर्म की जीत होती है। और यह जीत केवल इसीलिए होती है क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों के साथ भगवान खड़े होते हैं। जीवन के रास्ते पर चलने वाला हर इंसान दो विकल्पों में से चुनता है, या तो आसान पर गलत राह या कठिन पर सही राह। आसान राह तुम्हें तुरंत सुख देती है, लेकिन उसका अंत अंधकार में होता है। कठिन राह तुम्हें परखती है, तुम्हें रुलाती है, पर अंत में वही तुम्हें उजाले तक ले जाती है। और जब तुम कठिनाई में भी सही राह चुनते हो तो भगवान कहते हैं, यह मेरा सच्चा भक्त है। याद करो, जब सीता माता का हरण हुआ, राम जंगल में भटकते रहे, पीड़ा झेली, आंसू बहाए, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अच्छे कर्म और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। नतीजा, पूरी सृष्टि उनकी भक्ति करती है। संदेश यही है कि अच्छे कर्म करने वाले को भगवान देर से सही पर अनंत आशीर्वाद देते हैं। अच्छे कर्म का असली सुख यह नहीं है कि लोग तुम्हें सराहें। उसका असली सुख यह है कि तुम्हें भीतर से शांति मिलती है। जब तुम रात को सोने जाते हो और तुम्हारा मन यह कहे कि आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी की मदद की, तो वही सबसे बड़ा इनाम है। और जब आत्मा संतुष्ट हो तो समझ लो भगवान मुस्कुराकर तुम्हें देख रहे हैं। तो मित्रों, यदि कभी रास्ता कठिन लगे, यदि कभी यह लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो यह मत भूलना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह है जिसने धरती, आकाश, नदियां और पर्वत बनाए हैं। वह भगवान है, और वह केवल उन्हीं के साथ चलता है जो अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं। जब इंसान जीवन की भीड़ में अकेला पड़ जाता है, जब मित्र दूर हो जाते हैं, जब परिवार भी समझ नहीं पाता और जब अपने ही पराये बन जाते हैं, तब मन टूट जाता है। लेकिन ठीक उसी क्षण कोई भीतर से आवाज देता है, मत डर, मैं हूं।
यही आवाज भगवान की होती है। और यह आवाज केवल उसी तक पहुंचती है जिसने अपने कर्मों को पवित्र रखा हो, जिसने कभी किसी का बुरा न चाहा हो, जिसने अपने जीवन को ईमानदारी से जिया हो। तुम देखो, बारिश की पहली बूंद जब धरती को छूती है तो सूखी मिट्टी में जीवन भर देती है। वैसे ही अच्छे कर्म करने वाले की छोटी सी कोशिश भी दुनिया में आशा जगा देती है। भले ही किसी को तुरंत न दिखे, लेकिन वह असर गहरा होता है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, तो वह क्षण केवल उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। और ऐसे कर्मों का गवाह स्वयं ईश्वर होता है। भगवद गीता कहती है, निष्काम कर्म करो, यानी फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल चाहे देर से आए, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी यह मत सोचो कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। जो कुछ तुमने किया वह तुम्हारे जीवन की रक्षा बनकर, तुम्हारे भविष्य की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और जब मुसीबत का सबसे बड़ा तूफान आता है तो वही कर्म भगवान के रूप में तुम्हें बचा लेता है। याद रखो, संसार में सबसे बड़ी शक्ति न पैसा है, न ताकत है, न प्रसिद्धि है। सबसे बड़ी शक्ति है सच्चा कर्म। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, धर्म के लिए युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि यदि तुम्हारा कर्म सही है तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यही वचन आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र में था। क्या तुम्हें पता है क्यों अच्छे कर्म करने वाले को भगवान अपना मानते हैं? क्योंकि ऐसा इंसान किसी और का सहारा नहीं ढूंढता, वह केवल अपनी आत्मा की सच्चाई पर चलता है। और जब आत्मा शुद्ध होती है तो ईश्वर उसमें निवास करते हैं। यही कारण है कि अच्छे इंसान को चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न घेर लें, अंत में वही विजयी होता है। तो भाइयों और बहनों, यह जीवन लंबा नहीं है। इसमें जो भी करो, ऐसा करो कि जब तुम्हारा समय पूरा हो तो आत्मा गर्व से कहे, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैंने किसी का हक नहीं छीना, मैंने जो किया ईमानदारी से किया। और जब आत्मा यह बोल सके तो समझ लो कि स्वयं भगवान ने तुम्हें गले लगाया है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से क्या मिलता है। लोग कहते हैं, दुनिया तो स्वार्थी है, यहां कौन किसका है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जब कोई इंसान नेक काम करता है तो उसका प्रभाव सिर्फ समाज में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। हां, हो सकता है तुरंत तुम्हें ताली न मिले, प्रशंसा न मिले, लोग तुम्हें न समझें, लेकिन वह शक्ति जो सब कुछ देख रही है वह भगवान है, और वे तुम्हारे हर एक कदम का हिसाब रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे अनमोल साथी 0338 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।